Hello everyone, hope you all are doing well. So today we are going to do the next question of our मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। जो हमारी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की सीरीज चल रही है उसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आज हम लोग बढ़ने वाले हैं। एंड टुडेस क्वेश्चन इज ए वेरी क्लासिकल क्वेश्चन। डिस्कस द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ कम्युनलिज्म इन इंडिया। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट लीड टू growth of communalism in India? Factors responsible for growth of communalism in India. Also discuss steps to prevent communalism. और steps को भी discuss करना है through which we can prevent communalism. So let's see how we approach this answer, and you should also try to write these types of answers by yourself. ऐसे answers आपको खुद से भी लिखने का प्रयास करना चाहिए, because the more you write, the more you improve. जितना आप खुद से लिखोगे उतना improve करोगे. So you should also try to write it by yourself also. So let's see how we approach the answer. So first of all, introduction. मैं हमेशा कहता हूँ कि इंट्रोडक्शन के दो थंब रूल हैं, either define the question or either write facts about the main term of the question. जैसे यहाँ कम्युनलिज्म है तो कम्युनलिज्म को डिफाइन कर दो या कम्युनलिज्म से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स लिख दो. These are the two thumb rules of introduction. So here we are defining the communalism. What communalism is? It is a strong sense of loyalty to the interests of one particular religion or group. ये क्या है कि strong sense of loyalty है towards the interest of one particular religion or group, एक particular religion और group के तहत, rather than to the society as a whole, which can lead to extreme behavior or violence towards other. और इस कम्युनलिज्म की वजह से कभी कभी एक्सट्रीम बिहेवियर अदर ग्रुप्स का या अदर रिलीजन के खिलाफ आपका ये करने लगते हैं लोग. वायलेंस टेक्स प्लेस सच एज riots and even terrorisms. These all are sometimes the outcome of communalism. So this is what communalism is. I hope आप सबको समझ में आता होगा कि communalism होता क्या है. Now moving to the body of the question, that is first part is the factors responsible for the growth of communalism. So let's discuss the factors. So the first factor is legacy of the past. ब्रिटिश टाइम से डिवाइड एंड रूल ब्रिटिशर्स ने करना स्टार्ट कर दिया था बाय सपोर्टिंग वन ग्रुप और वन रिलीजन अगेंस्ट देम एंड नॉट सपोर्टिंग द अदर ग्रुप. इससे क्या हुआ, डिवाइड एंड रूल जो ब्रिटिशर्स करते थे जिससे कि उन्होंने मुस्लिम्स और हिंदू को एक दूसरे के खिलाफ लड़ाया. दे यूज्ड टू क्रिएट टेंशंस बिटवीन देम दैट कैन हेल्प देम टू रूल. सो और उसके बाद इसी डिवाइड एंड रूल के वजह से जो टू नेशन थ्योरी सामने आ गई, दैट इज ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान. सबको लगने लगा कि नहीं, इंडिया इज डिफरेंट एंड पाकिस्तान इज डिफरेंट ऑन बेसिस ऑफ रिलीजन. जो टू नेशन थ्योरी की बात आई. सो दीज थिंग्स फ्रॉम द पास्ट स्टिल हॉन्ट्स अस टुडे और इज द वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स के भी कम्युनलिज्म है. वे भी मुस्लिम्स और हिंदूज में मेनली आप देखोगे तो रिफ्ट रहता है. सो दिस इज वन ऑफ द मेन रीजन. सेकेंडली, प्रेजेंस ऑफ कम्युनल पार्टीज. There were many communal parties were present in the past, such as Muslim League. अभी भी हैं, but in past they were more problematic, जिनके वजह से अभी तक ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, such as Muslim League. फिर जमात इस्लामी, और you can talk about हिंदू महासभा, अकाली दल. These all were communal parties जो कि एक कम्युनिटी पे फोकस करते थे. मुस्लिम्स, जैसे मुस्लिम्स की बात करें तो मुस्लिम लीग और जमात इस्लामी मुस्लिम से फोकस करते थे, हिंदू महासभा हिंदू भी फोकस करते थे. तो इन कम्युनल पार्टीज के वजह से और कम्युनलिज्म बढ़ी. आइसोलेशन ऑफ मुस्लिम्स. काफ़ी आप टाइम्स में देखोगे कि मुस्लिम्स जो है, जैसे कि हिस्ट्री में से देखा गया डिटेल्स टाइम से कि मुस्लिम्स हैव बीन ए जनरेशन बैक देन हिंदूज. अगर डेवलपमेंट की बात करें तो मुस्लिम्स जो है, अगर आप हिंदू से कंपेयर करोगे तो जनरली एक डिकेड पीछे चल रहे हैं. ठीक है, जनरली ऐसा है. पॉवर्टी उनमें अधिक देखने को आपको मिलेगा, ऐसा काफ़ी रिपोर्ट्स में भी देखने को मिला है. जो इलिटरेसी उनमें थोड़ा अधिक देखने को मिला है, स्कूल ड्रॉप आउट्स उनमें अधिक देखने को मिला है. सो इससे क्या हुआ कि मुस्लिम शुरू से आइसोलेट हो गए. चाहे वो लोग पार्ट नहीं लेना चाहते थे,
जो भी हमारा सेकुलर पॉलिटिक्स है उसमें पार्ट नहीं लेना चाहते थे, और जो टू नेशन थ्योरी बना था तभी से मुस्लिम को थोड़ा सोसाइटी में आइसोलेट होके वो चलने लगे और नेशनल पॉलिटिक्स से अलग हो गए। सो दिस वाज वन ऑफ द मेजर रीजन, आइसोलेशन ऑफ मुस्लिम्स, और जो कुछ भी उनमें जो बैड टेंडेंसीज थे कुछ लोगों की, जो कि उन्हें प्रोवोक करते थे कि नहीं ऐसा नहीं करो, हिंदू से दूर हो, ये वो, तो उससे भी एक प्रॉब्लम जनरेट हुआ। पोवर्टी, poverty is one of the main reason of the communalism। जो लोग के पास poverty and especially unemployment, जो लोग अभी तक गरीब हैं या अनएम्प्लॉयड हैं, दे आर मेनली ब्रेन वाश्ड, उन्हें ब्रेन वॉश कर दिया जाता है बाय दिस कम्युनलिस्टिक फैक्टर्स, और वो एक रीजन बन जाता है कम्युनलिज्म का। मोस्टली जो भी आप राइट्स में इन्वॉल्व देखोगे या फिर टेररिज्म में इन्वॉल्व देखोगे, यही लोग रहते हैं जनरली, और दे आर यूज्ड टू डू कम्युनल राइट्स, और इनका इकोनॉमिक स्टेटस, वीक इकोनॉमिक स्टेटस ऑफन हेल्प्स टू ब्रीड कम्युनलिज्म। सो दिस इज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम पॉवर्टी। हिंदू चौबनिज्म, चौबनिज्म का मतलब होता है, हिंदू चौबनिज्म का मतलब है कि शो करना कि हिंदू इज मच गुड एंड ग्रेटर देन अदर रिलीजन्स, जो कि इंडिया में एक टाइम पे देखने को मिला। हिंदू चौबनीज, चौबनीज का मतलब ये हो कि अपने आप को या अपने नेशन को या अपने कुछ भी चीज को किसी और से काफी अच्छा बड़ा दिखाना। सो दिस इज व्हाट हिंदू चौबनीज है। तो जो हिंदू चौबनीज की वजह से क्या हुआ कि जो एटीट्यूड ऐसे डेवलप हो गई थी कम्युनल टेंशन की और वजह से, और जैसे कुछ रिलीजियस ग्रुप्स थे जैसे शिवसेना, रिलीजियस ग्रुप्स जो पास्ट में अभी भी हैं पर जनरली दे पास्ट हिंदू चौबनिस्टिक आइडियाज पे काफी ये थे। हिंदू महासभा की बात करें, etc. So these were generally pro-Pakistani. This Hindu Mahasabha never had a good relations with the Muslim League, तो हमेशा अपोज करते रहते थे उसे, तो इससे भी मुस्लिम्स को थोड़ा सा दिक्कत होने लगा, और इससे भी प्रॉब्लम्स कम्युनलिज्म की बड़ी। सोशल काउजेस, जो जनरली जो भी हमारे माइनॉरिटी हैं या जो भी जैसे मुस्लिम्स हैं, वो हमेशा लगता था उन्हें कि अगर हम इंडिया में रहेंगे तो जो मेजोरिटी हिंदूज हैं वो हमारे ऊपर काबू कर लेंगे, दे विल रूल अस, दे विल नॉट गिव अस राइट्स। इग्नोरेंस और इनसिक्योरिटी उनके अंदर डेवलप हुआ, दे वर इनसिक्योर, और इन सब रीजन से ही जो ये सब सोशल कॉजेस थे सोसाइटी में जो प्रेजेंट थे, इस वजह से भी कम्युनलिज्म देखने को मिला। कम्युनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, जो पॉलिटिक्स की वोट बैंक की बात करें, वोट बैंक्स के लिए लोग कम्युनलाइजेशन करने लगे ऑन बेसिस ऑफ कास्ट एंड रिलीजन, कि नहीं भाई तुम मुस्लिम हो तो मुझे वोट दो, मैं मुस्लिम लीडर हूँ, तो इससे भी जो कुछ ब्रेन वॉश उनका किया गया उनसे भी कम्युनलिज्म बढ़ा। क्रॉस बॉर्डर ऐसे फैक्टर्स काफी हैं, फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे कि जो जैसे कि कम्युनल प्रॉब्लम्स इन पंजाब एंड जम्मू एंड कश्मीर, जो पंजाब एंड जम्मू एंड कश्मीर में कम्युनल प्रॉब्लम थे, दे वर जनरली प्रोवोकेटेड बाय पाकिस्तान। सो ये क्रॉस बॉर्डर फैक्टर्स है, जो हमारे हॉस्टाइल नेबर्स होते पाकिस्तान, वो भी चाहते हैं कि इंडिया में कम्युनलिज्म बढ़े और उससे कुछ ये प्रॉब्लम्स करते हैं, प्रोवोक करते हैं इन दिस रीजन, स्पेशली इन पंजाब एंड जम्मू एंड कश्मीर। फेलियर ऑफ गवर्नमेंट, मेनी टाइम्स गवर्नमेंट फेल टू स्टॉप दिस कम्युनलिस्टिक थ्रेट्स जहाँ पे वो चल रहे थे। जैसे कि अगर आप बात करें गोधरा, पोस्ट गोधरा राइट्स की भी, तो गुजरात में हुआ था, द गवर्नमेंट वॉज नॉट एबल टू कम्प्लीटली कंट्रोल इट। जो प्रॉपर स्टेप्स जो उस टाइम होने चाहिए थे कंट्रोल करने के लिए वो थोड़े डिलेड हो गए, और इस वजह से भी ये चीज़ें हुई। कभी कभी रिलीफ और रिहेबिलेशन जो भी जैसे राइट्स वगैरह होते हैं तो उसकी रिहैब हो गई या रिलीफ मेजर्स हो गए, वो ठीक से टाइम पे नहीं लिए जाया जाते हैं या नहीं ले पाते हैं गवर्नमेंट, तो उससे भी कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, कम्युनलिज्म उससे भी बढ़ती है। सो दीज आर द मेजर फैक्टर्स which led it leading to the communalism in India। और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, काफ़ी फैक्टर्स हैं, मैं चाहूँगा आपको कमेंट करके बताएं जो भी और फैक्टर्स आपको लगते हैं होने चाहिए। देखिए कमेंट करने से एक तो आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग कैपेसिटी बढ़ती है, आप जल्दी जल्दी सोच पाओगे, प्लस आपकी हमारे बीच इन्वॉल्वमेंट भी बढ़ती है, इंटरेक्शन भी बढ़ती है, मुझे पता चलेगा आप क्या क्या पॉइंट सोच पा रहे हो। नाउ मूविंग टू द स्टेप्स टू प्रिवेंट कम्युनलिज्म। अगर आप बॉडी के सेकंड पार्ट में देखो तो द क्वेश्चन आस्क्ड स्टेप्स टू प्रिवेंट कम्युनलिज्म। तो फैक्टर्स तो हमने देख लिए, अब स्टेप्स देखते हैं। फर्स्ट है इकोनॉमिक की स्टेप्स। पोवर्टी जैसे हमने बात की फैक्टर्स में कौन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम ऑफ कम्युनलिज्म, तो हमें पोवर्टी एलिवेशन पे काम करना चाहिए।
पोवर्टी एलिवेशन पे काम करना चाहिए ताकि पोवर्टी खत्म हो सके, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने चाहिए ताकि जो अनएम्प्लॉयड लोग ही जनरली इन ब्रेन वॉश होते हैं कम्युनिज्म कम्युनिस्ट एलिमेंट्स के थ्रू, तो अगर एम्प्लॉयमेंट होगी तो जल्दी नहीं होगी। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी चाहिए उन्हें। जो भी जैसे हमने बात की कि मुस्लिम में डिकेड बैक पीछे चल रहे हिंदूज से, अगर आप इसे देखें काफ़ी जगह, तो जो भी उनकी प्रॉब्लम्स है स्पेशली नॉट ओनली मुस्लिम्स उधर माइनॉरिटीज जो भी है, तो एडुकेशनल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उनकी, एडुकेशनल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ माइनॉरिटीज स्पेशली मुस्लिम आई विल से, उनको ठीक करना चाहिए। दे शुड बी रिड्यूस्ड, तो उनकी बैकवर्डनेस है, एडुकेशनल इकोनॉमिक बैकवर्डनेस माइनॉरिटीज की स्पेशली मुस्लिम्स, उन्हें ये करनी चाहिए और उनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस भी बढ़ाना चाहिए। सो दीज आर द इकोनॉमिक स्टेटस विच वी कैन टेकन। ऑन सोशल फ्रंट जो भी हमें रिलीजियस प्रीचर्स हैं उन्हें, रिलीजियस प्रीचर्स जो भी उन्हें ये अवेयर करना चाहिए कि वो प्रमोट करे गुड डील्स गुड थिंग्स टू लिव इन हार्मोनी यूनिटी पीस। द रिलीजियस प्रीचर्स ये सब प्रमोट करते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ, काफ़ी रिलीजियस प्रीचर्स ऐसे हैं जो कि रिलीजन के नाम पे कॉमनिज्म बढ़ाते हैं, तो इंस्टीट्यूट ऑफ इट उन्हें ऐसा ये करना चाहिए, रेगुलेट करना चाहिए उन्हें और उन्हें अवेयर करना चाहिए, प्रीच करना चाहिए ताकि दैट विल बी हेल्पफुल टू सोसाइटी। जो चिल्ड्रन हैं स्कूल्स में, दे शुड बी टॉट अबाउट brotherhood and respect for all religions, respect उन्हें taught करना चाहिए for all religions, sense of brotherhood should be developed in them। सोसाइटी में एक जनरल अवेयरनेस बढ़ाना चाहिए थ्रू मीडिया एंड ये, और जो भी सोशल मीडियाज वगैरह हैं जिससे कि ये सारी चीज़ें गलत चीज़ हो रही है उन्हें रेगुलेट करनी चाहिए। ऑन पॉलिटिकल फ्रंट व्हाट वी कैन डू इट, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। ऑन पॉलिटिकल फ्रंट जो भी कम्युनलिज्म पे जो पॉलिटिक्स है, जो वोट बैंक पॉलिटिक्स हैं बेस्ड ऑन रिलीजन, उन्हें खत्म करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का भी ऐसा कहना था कि पॉलिटिकल कम्युनिज्म शुड बी अवॉइडेड, इट शुड बी अवॉइडेड, और जो भी राइट एरियाज हैं उनमें अच्छे से काम करने चाहिए। जैसे कि दिल्ली पुलिस ने ड्रोन्स वगैरह का मदद किया था टू मॉनिटर द थिंग्स इन फेस्टिवल्स, use of drones of technology and other technologies to मॉनिटर फेस्टिवल्स। क्या होता है कि मॉनिटर जैसे रामनवमी हो गई या फिर कुछ मुस्लिम्स के फेस्टिवल वगैरह में ऐसा कम्युनलिस्टिक एलिमेंट्स जो है भड़काते हैं ताकि कम्युनलिज्म को बढ़ाया जाए, राइट्स कराया जाए, तो उनको मॉनिटर करना होगा हमें। पोस्ट राइट्स जो अच्छे से रिहैब वगैरह वो देने होंगे। तो सोशल मीडिया जैसे मैंने पहले भी कहा था, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे कि ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फैलता है, वायलेंट एंड अब्यूजिव कंटेंट वगैरह सब मिलता है, उसे रेगुलेट करना चाहिए सो दैट it doesn't ignites communalism। Next we can follow the recommendations of committee of national integration। एक कमेटी बनी थी, that was the committee of national integration, जिसमें उनका कुछ रिकमेंडेशन था, that is joint celebration of festivals। अगर फेस्टिवल्स की ज्वाइंट सेलिब्रेशन की जाए तो उससे जो है एक यूनिटी और हार्मोनी मेंटेन किया जा सकता है। सेकेंडली observing restraint by Hindu while taking processions before mosques, formation of peace and brotherhood। पीस एंड ब्रदरहुड पे काम करनी चाहिए, और जो भी सोशल एलिमेंट्स, एंटी सोशल एलिमेंट्स, उन्हें हटाना चाहिए। सब में रेस्पेक्ट फॉर रिलीजियस कस्टम रिचुअल्स भी एक होना चाहिए, रेस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन कस्टम रिचुअल्स। सो दिस थिंग्स भी अवॉइड एंड इंक्रीज्ड सो दैट जो भी कम्युनलिज्म एलिमेंट्स, एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं उनके साथ लड़ा जा सके। सो दीज स्टेप्स विच आई थॉट आर हेल्पफुल एंड कैन बी टेकन। और भी स्टेप्स हो सकते हैं, मैं चाहूँगा आप कमेंट करके बताएं और भी क्या क्या स्टेप्स आपको लग रहे हैं विच नीड्स टू बी टेकन। नाउ मूविंग ऑन टू द कंक्लूजन, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ अगर आपकी बॉडी अच्छी है जस्ट ट्राई टू कंक्लूड इन अ सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस, जैसे कि हमने यहाँ पे किया हुआ है। In a vast country like India, which is made up of diverse cultures, backgrounds, religions, identities, etc., it really requires to maintain a sense of equality among its citizens to provide a meaning to the term democracy. So that is all for today. I hope you understand. Please do like, please do share.
प्लीज टू सब्सक्राइब। काफ़ी मेहनत लगती है कैसे वीडियोस को रेगुलर बेसिस पर आप सबके लिए बनाने के लिए, और अगर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं तो काफ़ी मोटिवेशन मिलता है हमें कि हम और भी ऐसे वीडियोज आप सबके लिए बना पाएँ। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।